जय हिंद बच्चों, आप सभी का दक्षा मिलिट्री स्कूल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा चल रही है आपकी, इसीलिए हमने यूट्यूब चैनल पर फ्री कोर्स स्टार्ट कर रखा है जिसकी टाइमिंग शाम के 5 बजे से 7 बजे तक की है। उस कोर्स में मैं आपको हिंदी का डिस्कस करूँगी और एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, दक्षा मिलिट्री स्कूल में 4th क्लास से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों की तैयारी कराई जाती है, जिसमें सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, RIMC एंड नवोदय, और 11th के बाद जो तैयारियां कराई जाती है NDA की, CDS की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस, SSC, GT, जिसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही अवेलेबल है और लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आइए अब हिंदी का पोर्शन डिस्कस करते हैं। हम करेंगे बच्चों सेट 9, जिसमें कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम खंड 3 में भाषा परीक्षण निर्देश। इस खंड में 4 अनुच्छेद है। प्रत्येक अनुच्छेद से संबंधित 5 प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या A, B, C, D है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर को चुनें और उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। मतलब कि जो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको OMR एक शीट मिलेगी, उस पर सर्कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, सर्कल करने आपको बहुत ध्यान से। ओके, आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1, हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति मिली है। हिंदी इस देश में भाषा और इसको देश के अधिकांश व्यक्ति बोल सकते हैं तथा समझ सकते हैं। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस भाषा को सही माध्यम बनाया जा सकता है। वर्षों से हिंदी का प्रचार देश के संपूर्ण भूभाग पर किसी न किसी रूप में होता रहा है। हिंदी की लिपि देवनागरी भी विज्ञान सम्मत एवं सरल है। भारत ने एक लंबे संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की। उसे स्वतंत्रता को सत्यात्व प्रदान करने के लिए नागरिकों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या के लिए संविधान का निर्माण किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उसी दिन से इस देश की भाषाओं को उनका सही स्थान देने की बात को स्वीकार किया गया। राष्ट्रभाषा का स्थान वही भाषा ग्रहण कर सकता है जो राष्ट्रीय गौरव को विकास के सामने रखने में सक्षम हो। हिंदी ही एक ऐसी भारतीय भाषा है जो हमारे राष्ट्रीय गौरव को प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी को बोलना और समझना प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत सरल है। देश की एकता, देश के नवनिर्माण एवं चतुर्थी, प्रगति तथा समृद्धि के लिए राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है। हिंदी के विकास के मार्ग में कुछ बाधाएं आरंभ से ही होती आ रही है। आइए बच्चों इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा 61। हिंदी भाषा की लिपि का नामकरण बताइए। ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी ब्रह्माई लिपि, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 62। स्वतंत्रता का स्थायित्व प्रदान करने और नागरिकों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या के लिए किसका निर्माण किया गया। आइए इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन का, ऑप्शन बी संविधान का, ऑप्शन सी सचिवालय का, ऑप्शन डी पार्लियामेंट हाउस का, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों 64। राष्ट्रीय भाषा का स्थान कौन सी भाषा ग्रहण कर सकती है। ऑप्शन ए
26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन डी 14 नवंबर 1949 को, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 64। राष्ट्रभाषा का स्थान कौन सी भाषा ग्रहण कर सकती है? ऑप्शन ए जो राष्ट्रीय गौरव को विकास के सामने रखने में सक्षम हो, ऑप्शन बी जो राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचाए, ऑप्शन सी जो राष्ट्रीय भाषा के समतुल्य हो, ऑप्शन डी जो क्षेत्र विशेष की बोली हो, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए जो राष्ट्रीय गौरव को विकास के सामने रखने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 65। देश की एकता, नवनिर्माण तथा समृद्धि के लिए किस भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है? जिसमें कि सही ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए राज्य भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन डी विदेशी भाषा, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 2, पॉलिस ऑन व्हील्स एक शानदार राजसी रेलगाड़ी है जो पर्यटकों को महाराजाओं के महलों, किलों और ऊँटों के कारवां वाले जादुई क्षेत्र को सप्ताह भर तक घुमाती फिराती है। यह सभी रेलगाड़ियाँ की रानी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से चलती है। यह बेदाग सफाई वाली गाड़ी पूरी वातानुकूलित है। इसके भोजन यान में विशेष राजस्थानी व्यंजन तथा चुनिंदा भारतीय और महाद्वीपीय व्यंजन परोसे जाते हैं। यह चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में ठहरती है और उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पहुंच जाती है, जो बाघ परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले लाया गया था। इसके बाद यह थार मरुस्थल में स्थिर जैसलमेर पहुंचती है। उसके बाद यह जोधपुर पहुंचती है। यहाँ पर्यटक मेहरानगढ़ किला, मोती महल, फूल महल और शीश महल देखते हैं। उसके बाद यह भरतपुर जाती है। यहाँ एक सुंदर पक्षी विहार है जहाँ साइबेरियाई सारस, जलमुर्गा, बगुला और ऐसे अनेक पक्षी घोंसले बनाते हैं। फतेहपुर सीकरी में एक विश्राम तथा आश्चर्य शानदार ताजमहल के अविस्मरणीय दर्शन के बाद यह यात्रा समाप्त होती है। आइए बच्चों, इस पैराग्राफ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 66 विश्राम का विलोम है। ऑप्शन ए परिश्रम, ऑप्शन बी आश्रम, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन डी विश्रांत, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ है जो भुलाया नहीं जा सकता? ऑप्शन ए आश्चर्यजनक, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी अविस्मरणीय, ऑप्शन डी शानदार, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन, बाघ परियोजना के अंतर्गत सबसे पहला आया क्षेत्र था? ऑप्शन ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी भरतपुर, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेस ऑन व्हील्स में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन परोसे जाते हैं?
ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी महाद्वीपीय, ऑप्शन डी राजस्थानी, भारतीय और महाद्वीपीय, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थानी, भारतीय और महाद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेस ऑन व्हील्स एक शानदार, ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी रेलगाड़ी, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन बी डी डिब्बा, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन बी रेलगाड़ी। थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं, अनुच्छेद 3। आज की भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदली हुई उनका मन स्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी रुचियाँ और भावनाएं की अपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का ध्यान रखे तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती है। पत्नी और पति दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं और एक दूसरे की भावना, इच्छाओं और रुचाओं का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, उसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं और वह भी परिवार में पड़ोस तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को बलिदानी होना चाहिए। आइए बच्चों इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन, सबसे पहला क्वेश्चन है 71, किसकी रुचियाँ और भावनाओं की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए नारी की, ऑप्शन बी पुरुष की, ऑप्शन सी संत की, ऑप्शन डी कवि की, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन ए नारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, पुरुष को अपने सुख के साथ और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए स्वदेशी के, ऑप्शन बी पत्नी के, ऑप्शन सी पड़ोसी के, ऑप्शन डी विदेशी के, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्नी के। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 73, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, ऑप्शन बी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, ऑप्शन सी एक दूसरे की इच्छाओं और रुचाओं का ध्यान रखें, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। प्लीज़ बच्चों आप भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते जाइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चल पाए कि आपके आंसर कितने सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को होना चाहिए? ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी परिश्रमी, ऑप्शन सी बतूनी, ऑप्शन डी बलिदानी, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन डी बलिदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है? ऑप्शन ए सुखी वैवाहिक जीवन का आधार, ऑप्शन बी दुखी वैवाहिक जीवन का आधार, ऑप्शन सी भारतीय नारी, ऑप्शन डी अच्छी गृहिणी, जिसमें कि सही उत्तर ऑप्शन ए सुखी वैवाहिक जीवन का आधार। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, अनुच्छेद 4, भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी के विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों संघों की गुटबाजी खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं एवं
परीक्षण का स्वार्थ अभाव या कुछ और प्रतियोगिता में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिता का नहीं, अभाव है तो लग्न और प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाला जीवट का है। आइए बच्चों, इस पैराग्राफ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम भी। ऑप्शन, सबसे पहले क्वेश्चन है 76, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता प्राप्ति, ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर, ऑप्शन सी ओलंपिक पदक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, जिसमें कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। ऑप्शन ए दोषपूर्ण नीतियाँ, ऑप्शन बी संघों की गुटबाजी, ऑप्शन सी सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए खिलाड़ियों को सुविधा देने से, ऑप्शन बी अभ्यास करने से, ऑप्शन सी आपसी गुटबाजी होने से, ऑप्शन डी खिलाड़ियों को सम्मान देने से, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन सी आपसी गुटबाजी होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां में नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी कृषि, जिसमें कि सही उत्तर है ऑप्शन सी खेल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, खेलों में निर्धन राष्ट्रीय भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है। ऑप्शन ए आपसी गुटबाजी, ऑप्शन बी खिलाड़ियों की अपेक्षा, ऑप्शन सी दोषपूर्ण नीतियाँ, ऑप्शन डी खेलों को राष्ट्रीय सम्मान, जिसमें कि सही ऑप्शन है ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। बच्चों, आपका 9 सेट आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम 10 पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर इन्फॉर्मेशन आने वाले आपको पता चल जाए। ओके, और जो आपके साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।